अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ अब्बू के घर पे, क्योंकि मैंने कल तो ऊपर की साफ़ सफाई कर दी थी और जीने की भी साफ़ सफाई कर दी थी। जीने तक हमने साफ़ सफाई कर दी थी। आज हमें नीचे का एरिया क्लीन करना है। देखते हैं हमें कितने दिन लगते हैं नीचे का एरिया साफ़ सफाई करने में। आज मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगी। और हमें जल्दी जल्दी करके जो भी ये कचरा है हमें बाहर निकालना है। जो हमें कबाड़ी का सामान है वो कबाड़ी में भेजना है, जो हमें रखना है वो हम रखेंगे। लेकिन हमें किस तरह से क्लीन करना है देखना। स्टोर की भी क्या हालत बना रखी है। और ये देखिए, ये ऊपर की दुछत्ती है और इस स्टोर में भी मैं कलर करूँगी और धीरे धीरे करके मैं ये सामान बाहर निकालूंगी। और जो ये दोनों कमरों में वो बाहर का एरिया है जो बरामदे का, इसमें भी पहले जो हमने करा रखा था, इसमें पक्का पेंट था। जो पक्का पेंट होता है वो पेंट था और अभी भी है, लेकिन हम इसे साफ़ सफाई करेंगे और देखेंगे ये किस तरह से साफ़ होगा। और ये देखिए, मैंने कुछ सामान तो मैंने बाहर निकाल दिया है। जो मुझसे नहीं निकला है बाहर वो हस्बैंड निकाल देंगे, क्योंकि वह काम से कुछ बाहर गए हुए हैं। और ये मेरी बहन का बेटा है। और ये देखिए, मेरी बीच की वीडियो कट चुकी है। मैंने नहीं दिखा पाई हूँ, बच्चों ने काट दिया पता नहीं किस तरह से। क्योंकि हमने ये पेंट के ऊपर जो है ना, हमने गीले कपड़े से और सर्फ के कपड़े से हमने बहुत ज़्यादा, हमें पूरा दिन लग गया था इसे साफ़ करते करते। लेकिन ये नहीं साफ़ होया, बिल्कुल भी धब्बे धब्बे लग रहे थे, साफ़ नहीं हो पाया है। हमारे पास में ऊपर का जो बचा हुआ प्राइमर रखा हुआ था, हमने पूरे कमरे में रोलर से वो प्राइमर फेर दिया। पेंट के ऊपर हमने प्राइमर किया है, वो फेर दिया है। और उसके बाद देखी जाएगी बाद में क्या होगा। और ये दूसरा कमरा है, इसे भी हमने प्राइमर कर दिया है इस कमरे में भी। और यहाँ पे हमने ये शोकेस बंद कराए थे, ये अलग ही दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन पहले से ये कुछ बेहतर हो गया। हमने सिर्फ एक ही हाथ फेरा है इसमें, दूसरा हाथ अगर हम फेरते ना तो बहुत ही साफ़ सुथरा हो जाता है। लेकिन एक हाथ फेरने से ये देखना कुछ इस तरह से। अभी ये गीला है, अभी ये सूखा नहीं है, अभी ये गीला है। यहाँ पे मैंने 2 फोल्डिंग बिछा के ये बिस्तरा कर दिया है। ये मेरे अब्बू का बिस्तरा मैंने कर दिया है यहाँ पे ये बिछा दिया। और इस कमरे में भी ये स्टोर है। और ये देखिए, यहाँ पे भी ये इस तरह का मार्बल हुआ है और इस तरह की साफ़ सफाई है। आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी खुशखबरी बताने वाली हूँ आप लोगों को। मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। और यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा स्टोर है, इसमें भी हमने सामान भरने के बाद हमने बाहर से साफ़ सफाई की थी। जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी हम निकाल के फेंक देंगे। और देखना, ये जो बोर्ड है ये इनकी भी कितनी गंदगी हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता था। कभी कभी अब्बू आकर सो जाते थे। और इसकी भी हमें साफ़ सफाई करनी है, हम इसकी भी साफ़ सफाई करेंगे, बोर्ड की भी। और ये देखिए, जो बाहर का एरिया है इस तरह से ग्रीन कलर था, अंदर की ओर भी यहाँ पे अभी साफ़ सफाई की है, अभी हमने कलर नहीं किया है। जो प्राइमर रखा हुआ है वो हम इसकी यहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे। और मैं सबसे पहले खुशी की बात आपको ये बता दूँ कि मेरी ज़िंदगी क्या खुशी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शुरू से अब्बू के घर में काम चल रहा है। मैं ही अब्बू का ख्याल रखती हूँ। अब्बू मेरे घर पे रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि भैया हमारे बाहर रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, उनका अपना बिजनेस है। और अब्बू मेरे पास में रहते हैं, मैं ही उनका ख्याल रखती हूँ, खाने पीने का, हर चीज़ का। और यहाँ पे ये घर है उनका, तो यहाँ पे आके सोते थे। लेकिन ये बहुत बेकार हो रखा था ये मकान। अभी इसे तैयार किया है हमने मकान को। तो मेरा मकान जो था ना वो हमने बेच दिया था। हमारे पास में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत परेशानी आ गई थी। हमने अपना मकान तो हमने बेच दिया है, पर मेरे घर वालों ने जो मेरे लिए किया है, मेरे अब्बू ने और मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने जो मेरे लिए किया है, वो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने मेरे लिए किया है कि जो ऊपर का एरिया अब्बू ने अभी तैयार किया है, वो मुझे बोला है कि वो तब तक ये यहीं पर रहेगी। ऊपर का एरिया इसी को ही दे दो, यानी कि मुझे दे दो, कि मैं यहीं पे रहूँगी और अब्बू के पास में अब्बू का भी ख्याल रखती रहेगी और यहीं पे रहेगी। क्योंकि अब्बू को मेरे घर पे जाना पड़ता था खाना खाने के लिए और सोने यहाँ पे आना पड़ता था। इसलिए अब मैं अब्बू के घर पे शिफ्ट होंगी। और कल हमारा जो भी सामान है, हम कल से अपना सामान लाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा अभी अगर टाइम नहीं बचा है जिसे हमें ये अपना मकान सौंपना है। अभी हमारे पास में इतना वक्त नहीं है। और कुछ जब हम यहाँ पे पूरा सामान, हम यहाँ पे ही मैं शिफ्ट हो जाऊँगी और अपना सामान पूरा यहीं ले आऊँगी। और फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, एक एक सामान शेयर करूँगी। और ये बाहर का मेन गेट है और यहाँ पे ये इतनी गैलरी है। लेकिन जो नीचे का जो एरिया है, अब्बू बोल रहे हैं कि अभी हमने नीचे से नहीं कराया है,
अभी हम जो ऊपर का एरिया है वो पूरा हमने तैयार करा लिया, उसमें भी अभी बहुत काम बाकी है। और थोड़ा थोड़ा जो भी हम काम कराएंगे हम आपके साथ में शेयर करेंगे, सबको दिखाएंगे कि क्या क्या काम हमें कराना है। और देखना ऊपर के जो बोर्ड हैं ये उतार दिए थे ऊपर, दूसरे नए लगे हैं। और ये पेंट बचा हुआ है अभी, ये बाहर का एरिया जो बचा हुआ है बरामदे का वो हम यहाँ पे करेंगे। और ऊपर का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। इधर साइड में ये जीना है। और मैं आपको दिखाऊं कि मेन गेट से जब हम अंदर की ओर आते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, तो ऊपर का व्यू कुछ इस तरह से दिखा है। क्योंकि ये जो अब्बू का मकान का ऊपर का एरिया है, जो भी कुछ हुआ है इसमें चेंजिंग आई है, जो भी कुछ आया है वो सब मेरी पसंद से हुआ है इसमें काम। और मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि हमने तुम्हें ये सरप्राइज़ दिया है, हमें पता था इसी की पसंद से हम ये काम कराएंगे, बाकी की वीडियो में कल दिखाऊंगी।